कहन राज को कर नमन, करो महान यह काज। आत्मज्ञान की प्राप्ति हेतु मंगलमय सुख साज, मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम ही धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को निरंतर जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और रागादि विकल्प में मिला हुआ नहीं हूँ। स्वयं की चैतन्य की सत्ता की अनुभूति होने पर ही इस रहस्य का उद्घाटन होता है और चैतन्य तत्व की निर्विकल्प स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ऐसी अनुभूति तत्व के विचार से होती है। और यही कारण है कि आज अपन विचार और विश्वास के संबंध में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने कल थोड़ी चर्चा की थी कि हम सब धर्मी होना चाहते हैं और हम मानते हैं कि बाहर की जो क्रिया है उन क्रियाओं में ही धर्म है। पेट को भोजन नहीं देना, सर्दी हो या गर्मी हो सहन करना, किसी की निंदा नहीं करना, एक जगह से दूसरी जगह कहीं नहीं जाना, वस्त्रादि का भी त्याग कर देना, मोर पीछ हाथ में ले लेना और साधु स्वयं को मानने लगना, सुबह प्रातःकाल जल्दी जल्दी ही उठना, इन सभी क्रियाओं को हम धर्म मानते हैं। और ये जागृति रहे कि इन क्रियाओं में कहीं पर भी धर्म नहीं है। यदि किसी की निंदा करने नहीं चाहते हो तो धर्म हो गया ऐसा मत मानना। एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हो इसलिए धर्म हो गया ऐसा मत मानना। वरना पेड़ और पौधे भी किसी की निंदा नहीं करने जाते और ये पेड़ और पौधे भी
एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते तो पेड़ और पौधों को भी धर्म हो जाना चाहिए। यदि वस्त्रादि का त्याग करने से धर्म हो जाता तो पशु पक्षी वस्त्र बिना ही जीवन जीते हैं, उन्हें भी धर्मी मानना पड़ेगा। यदि मोर पीछ हाथ में ले लेने का नाम ही धर्म है तो मोर जन्म से ही पीछे के साथ में ही जन्म लेता है और पीछे के साथ ही मरता है। मोर को भी धर्म हो जाना चाहिए। यदि सुबह जल्दी उठ जाने का नाम धर्म है तो मुर्गे सुबह जल्दी उठते हैं, उठते ही नहीं दूसरे को उठाते भी है, तो उन्हें भी धर्म हो जाना चाहिए जो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते हैं। इन सभी बातों से एक बात स्पष्ट होती है कि धर्म इन क्रियाओं में कहीं पर भी नहीं है। धर्म है चैतन्य तत्व की जागृति में, आत्म तत्व की जागृति में कि मैं स्वयं चैतन्य तत्व हूं और मैं अपने चैतन्यपने के बाहर कहीं पर भी नहीं हूं। ये खोज अंतर में करनी चाहिए थी, मगर आज तक हमने उस खोज के लिए एक कदम भी आगे बढ़ाया नहीं। उसका कारण यह है क्योंकि भ्रम से हमने बचपन से ही ऐसा मान लिया कि मैं धार्मिक हूं, क्योंकि धार्मिक परिवार में मेरा जन्म हुआ है। जन्म से कोई धार्मिक नहीं हो जाता, जन्म से किसी को जीवन नहीं मिल जाता। धर्म की प्राप्ति तो एक आध्यात्मिक जीवन है। जन्म होने पर किसी को जीवन नहीं मिल जाता। ये जरूरी नहीं है कि आपका जन्म हुआ तो आपको जीवन मिल ही गया। जीवन मिल नहीं जाता, जीवन मिलने की एक संभावना मिलती है। चाहो तो आप उस जीवन का अनुभव कर सकते हो, वरना ऐसे ही ये मनुष्य जीवन व्यर्थ में जाएगा। जन्म होते ही जीवन निश्चित नहीं हो जाता, जन्म होते ही मृत्यु निश्चित हो जाती है। जो जन्म लेता है पता नहीं है वो जीवन जिएगा या नहीं, अंतर की अनुभूति करेगा या नहीं, मगर इतना पक्का है कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु आगे है, वो निश्चित हो गया। एक सिक्का मैंने आपको दिया, उस सिक्के की एक बाजू आपके पास में गई है तो उसकी दूसरी बाजू भी आपको उस समय ही मिली है। वो पीछे है, वो दिखती नहीं है, मगर है साथ में ही। जन्म के साथ में ही वो मृत्यु वाली बाजू उसके पीछे ही है, हमें दिखती नहीं है। दिखती नहीं है ऐसा नहीं, हम देखना चाहते ही नहीं है। सच तो यह है नदी और सागर के बीच में इतना अंतर होता है। नदी के दोनों किनारे दिखाई देते हैं, सागर का एक ही किनारा दिखाई देता है, दूसरा नहीं। जन्म एक किनारा है, मृत्यु दूसरा किनारा है। हमें जन्म का किनारा दिखता है, मृत्यु का किनारा दिखता ही नहीं है। और इसी कारण से कि हमें एक ही किनारा दिखता है, दूसरा किनारा मृत्यु का दिखता ही नहीं है, यही कारण है ज्ञानियों ने भव को नदी नहीं कहा, भव को सागर कहा है। संसार सागर कहा है कि जिसमें हमें जन्म का किनारा दिखता है, मृत्यु का किनारा दिखता ही नहीं है। मृत्यु का किनारा दिखता नहीं है ऐसा नहीं है, हम मृत्यु के किनारे को देखना चाहते ही नहीं है। और यही वजह है कि हमने शमशानों को गांव से बाहर बनाया है, क्योंकि मृत्यु को देखना ही न पड़े। बाजार में कोई वस्तु खरीदने के लिए निकले तो मौत को देखना ही नहीं चाहते। हमें मृत्यु का स्मरण होता है परंतु मृत्यु दिखाई नहीं देती है। आपके साथ में, आपके सामने मैं यहां भी बैठा हूं, मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मुझे देख रहे हैं। मैं यहां से चला जाऊंगा, आप मुझे याद करोगे। जो वस्तु दूर होती है उसे हम याद करते हैं, जो नजदीक होती है उसे हम देखते हैं। हमें मृत्यु याद तो आती है, मृत्यु दिखाई नहीं देती है। हमें लगता है कि मृत्यु है मगर बहुत दूर है। जब मृत्यु दिखाई देने लगे बस तब से ही धर्म की शुरुआत होगी। इसलिए प्रति समय यह जागृति रहे कि आध्यात्मिक यात्रा, आत्मा की अनुभूति की यात्रा कब हो, कैसे हो, उसकी शुरुआत में ही सबसे पहले यह मानना जरूरी है कि मैं धार्मिक अभी हुआ नहीं हूं,
धार्मिक होने की संभावना है। अभी जो मैं स्वयं को धार्मिक मानता हूं, दुनिया में यही तो हो रहा है। हर एक बच्चा बिल्कुल कोरी स्लेट की तरह, कोरी नोटबुक की तरह ही पैदा होता है। बच्चे को कुछ भी नहीं पता होता कि क्या होता है हिंदू और क्या होता है मुस्लिम। बच्चे के दिमाग में इन शब्दों का हम जहर ऐसा घुला मिला देता है कि बच्चे बड़े होते हैं, उसके दिमाग में यह जहर इतना घुल मिल गया होता है कि अब कोई उसे समझाए कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम मुस्लिम नहीं हो, वो सुनने के लिए तैयार भी नहीं होता, वो बैठना तक नहीं चाहता है। एक अमेरिकन जिससे मेरी मुलाकात हुई, उसने मुझे एक बात कही। मैं हिंदुस्तान गया था और हिंदुस्तान में मैंने हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर के देखा, मुझे गुजराती मिले, मुझे महाराष्ट्रियन मिले, मुझे राजस्थानी मिले, मुझे कहीं पर भी भारतीय नहीं मिले। हम सबका यही हाल है। किसी को पूछे आप कौन हो, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं स्थानकवासी हूं, मैं देरावासी हूं, मैं दिगंबर हूं, मैं श्वेतांबर हूं। अध्यात्म के क्षेत्र में भी प्रवेश करने के बाद में भी दिमाग में यह बात, यहां तक पहुंचने के बाद समयसार जैसे परम आगम को सुनने पर भी यह बात दिमाग में रह जाती है कि मैं इनमें कुछ भी हूं। गंगा नदी का पानी बहता है, किसी हिंदू ने अपने घड़े में पानी भरा, मुस्लिम ने अपने घड़े में पानी भरा, जैन ने अपने घड़े में पानी भरा, और मान लिया हिंदू ने ये मेरा पानी, ये मेरा पानी, मुसलमान कहता है ये मेरा पानी, जैन कहता है मेरा पानी। जैन कहता है मैं हिंदू और मुसलमान का पानी नहीं पीता हूं, वो पानी हिंदू मुसलमान का नहीं है, वो गंगा का पानी है। गंगा का पानी है, वो जिस पात्र में जाता है, हम पात्र के भेद के कारण ही पानी में भेद कर देते हैं। शरीर के भेद थे कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बालक है, ये युवान है, ये वृद्ध है, मगर अंदर जो चैतन्य ज्योति, उसमें कोई भेद नहीं है, वो एक अभेद अखंड है। ये भेद तो पहले ही हो चुके हैं, अब हो तो क्या हो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं हो सकता है। इससे बचने का भी उपाय है। हिंदू के घड़े में जो पानी है, मुस्लिम के घड़े में जो पानी है, जैन के घड़े में जो पानी है, डाल दो वापस उस गंगा के अंदर। फिर वो ना हिंदू का पानी है, ना मुस्लिम का पानी है, ना जैन का पानी है, वो फिर गंगा का पानी हो गया। जो भी भेद पड़े थे, भेद में से बाहर निकलने पर बस एक चैतन्य तत्व, एक शुद्धात्मा ही दिखाई देता है। वो भेद वाली दृष्टि से मुक्त होने के लिए विश्वास से उठकर के विचार आत्मा में प्रकट हो, तभी ये दशा प्रकट हो सकती है। बचपन से ही हमें सिखा दिया गया है कि बेटा हम क्रिश्चियन है, बेटा हम हिंदू है, हम मुस्लिम है, हम जैन है। ये बचपन से दिमाग में डाल दिया गया है। और जिस समय बच्चे को ये दिमाग में ये डाल दिया था कि बेटे को कहा था कि हम हिंदू है, तब बेटे ने पूछा भी नहीं था कि हिंदू मुस्लिम हम कौन है, बेटे ने कुछ पूछा नहीं होता। और यदि वो बेटा बगावत कर दे और वो कहे कि मैं इसको नहीं मानूंगा, तो बाप को लगता है बेटा मेरी सुनता नहीं है, ये अधर्मी हुआ, ये पापी हुआ। यदि बच्चा कहे कि मैंने तो देखा नहीं परमात्मा को, मैं कैसे मान लूं परमात्मा है, मेरा कोई अनुभव नहीं है, पिताजी यही कहेंगे बेटा तुझे नहीं दिखाई देता, मगर भगवान होते हैं। बच्चों के अंदर धर्म क्यों नहीं प्रकट होता, बच्चे धार्मिक क्यों नहीं होते? उसका मूल कारण यह है क्योंकि माँ बाप के अंदर जितनी प्रामाणिकता होनी चाहिए उतनी है नहीं। माँ बाप बच्चे को जन्म से ही बच्चे को कहते हैं बेटा ये भगवान महावीर भगवान यही सच्चे भगवान है। यदि बेटा बाप को पूछे कि क्या आपको यह अनुभव हुआ है, आपने परमात्मा के दर्शन किए हैं, बाप में प्रामाणिकता नहीं है,
वो प्रामाणिक हो जाए, बेटा मुझे भी परमात्मा के दर्शन नहीं हुए हैं, मैं भी तेरी तरफ खोज कर रहा हूं, मैं भी एक यात्रा में लगा हूं। जितना प्रामाणिक हो जाए, बेटे को ये ऐसा लगे कि ये पिताजी इतना स्वीकार कर रहे हैं मेरे सामने कि मुझे भी परमात्मा की अनुभूति नहीं हुई है। मगर अनुभूति नहीं होने पर भी बेटे के दिमाग में अपने अहंकार के कारण ये कह दिया जाता है कि हाँ भगवान होते हैं, मुझे पता है, तू भी मान। और वह बेटा भी ऐसे ही मानेगा और उसके बेटे को यही सिखाएगा कि भगवान होते हैं। स्वयं को भगवान का कोई पता नहीं है, कोई बोध नहीं है। सब भीड़ के अंदर एक साथ में चल रहे हैं और सब कहते हैं भगवान है, भगवान है, भगवान है। किसी को कुछ अनुभव नहीं है कि भगवान है। एक स्कूल के अंदर मुझे आमंत्रण मिला था, वहां प्रवचन था। स्कूल के बच्चे धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। वैसे तो धर्म शिक्षा से पाया नहीं जाता, वो अंतर की अनुभूति से पाया जाता है। फिर भी बच्चे को धार्मिक शिक्षा के लिए वहां पर बुलाया जाता था। बच्चे धार्मिक शिक्षा पाते थे। प्रोफेसर, प्रिंसिपल साहब, सब लोगों ने मुझे एक बात कही कि आप मेरे विद्यार्थी यहां जो है उन विद्यार्थियों को पूछो, कोई भी सवाल करो, मेरे विद्यार्थी उसके जवाब देंगे। मैंने कहा मुझे भरोसा है आपके विद्यार्थी पर, मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। आप कहते हैं मैं मान लेता हूं आपके विद्यार्थी होशियार है। बोले नहीं नहीं आप पूछो। मैंने कोई भी प्रश्न नहीं पूछा। फिर उन्होंने ही बच्चे को एक प्रश्न पूछ लिया। बच्चों को पूछा, बच्चों चलो बताओ भगवान कहां है? सब बच्चों ने कहा यहां पर है। सबके हाथ छाती पर थे और सब ने कहा भगवान यहां पर है। बच्चों को कुछ पता भी नहीं था भगवान क्या होते हैं, मगर उसको सिखा दिया गया था भगवान यहां होते हैं। जब मुझसे रहा नहीं गया तब मैंने भी एक प्रश्न पूछ लिया, बच्चों चलो बताओ अपना हृदय कहां पर है? तो किसी को भी पता नहीं था। भगवान यहां पर है, हृदय का कुछ भी पता नहीं है। हम अभी एक ऐसे जगत के बीच में जी रहे हैं, एक अपनी अंतर की यात्रा की खोज ही नहीं है। जैसे बाप से मिली हुई संपत्ति पाने में संतुष्ट हो गए हैं, ऐसे ही बाप से मिले हुए धर्म को पाकर के ही संतुष्ट हो गए हैं। एक क्षण के लिए भी विचार नहीं चलता है, इतना विश्वास कि बस भगवान है। किसी को फिक्र नहीं है या नहीं है उसकी भी फिक्र नहीं है। इसलिए तो मान लेते हैं कि हाँ भगवान है। हमने आज तक विचार ही नहीं किया। जिसका कोई संबंध ही नहीं होता था, ऐसी वस्तुओं से हमने धर्म का नाता जोड़ दिया। हमने बड़े बड़े मंदिर बनवाए, चर्च बनवाए, मस्जिद बनवाई। पूरी दुनिया में मंदिर, मस्जिद, चर्च बने हुए हैं। मस्जिद बनी है, चर्च बना है। मुस्लिम को कहा जाए कि चल तू प्रवचन सुनने के लिए, वो कहेगा कहां पर है प्रवचन? कहा जाए कि चर्च में, कि मैं नहीं आऊंगा। ईसाई को, क्रिश्चियन को पूछा जाए कि चल प्रवचन सुनने की, कहां है? कि मस्जिद में, मैं नहीं आऊंगा। मस्जिद भी है और चर्च भी है, दोनों एक दूसरे को मिल नहीं सकते। ये मुस्लिम एक दूसरे से, क्रिश्चियन एक दूसरे से मिल नहीं सकते। जो धर्म स्थानक मनुष्य को मनुष्य से ही नहीं मिलने देते, वो धर्म के स्थानक मनुष्य को परमात्मा से कैसे मिलने देंगे? यहां से शुरुआत हो कि मैं यहां आपको देखूं, मुझे यहां परमात्मा दिख गया। मैं मूर्ति में जाकर के परमात्मा को देखूं, ठीक है मैं दर्शन करने जाता हूं, मगर यहां जो जीता जागता परमात्मा, मुझे परमात्मा नहीं दिखता। और मंदिर में, मूर्ति के अंदर मैं परमात्मा को देखना चाहता हूं, कभी नहीं दिखेगा। यहां दिखा प्रयोग, जीवन में प्रयोग की जरूरत है। प्रयोग, प्रैक्टिकल लाइफ, लिव प्रैक्टिकल लाइफ। आज तक हमने बस यही किया, हमने बस सिर्फ उधार जीवन जिया, जिसका कोई संबंध ही नहीं था। ऐसी क्रियाओं से हमने धर्म का संबंध जोड़ दिया। मुझे एक घटना स्मरण में आई।
एक दिन सुबह सुबह एक इंस्पेक्टर का स्कूल में आगमन हुआ। इंस्पेक्टर को एक कक्षा में जाना था और वहां पर बच्चों के लिए वो इंस्पेक्शन के लिए गया था। उसने कक्षा में प्रवेश करते ही वहां जो शिक्षक थे, विद्यार्थी थे, उन सभी के सामने जाकर के बोला कि इस कक्षा के जो श्रेष्ठ 3 विद्यार्थी है वो 3 विद्यार्थी यहां आ जाए। इससे ही पता चल जाएगा कि इस कक्षा के विद्यार्थी कैसे हैं। मैं एक एक करके विद्यार्थियों को बुलाऊंगा। उन 3 विद्यार्थियों को मैं यहां जो आपको प्रश्न पूछता हूं वो प्रश्न ये रहा। पहले प्रश्न को देने के लिए उसका उत्तर देने एक लड़का आया, आकर के उसने उत्तर दिया, उत्तर देकर के वो चला गया। दूसरा लड़का आया, उसने भी उत्तर वहां पर लिखा और वहां से चला गया। और तीसरा लड़का जैसे ही यहां पर आया, उत्तर लिखा और जैसे ही जाने लगा, तुरंत ही इंस्पेक्टर ने रोक दिया। इंस्पेक्टर ने कहा, रुको, तुम वही तो नहीं हो ने जो पहले नंबर पर आए थे, वही तुम दोबारा आए हो? उस विद्यार्थी ने कहा, हाँ माफ करना, मैं वही हूं। तुम्हें यह सिखाया जाता है अभी बचपन से ही, तुम ऐसी चालबाजी सीखे, इतना मायाचार तुम बचपन से ही करने लगे, क्यों तुम आए? उसने कहा कि जो तीसरे नंबर पर क्लासरूम में आता है वो आज आया नहीं है, क्रिकेट का मैच देखने गया है, उसकी जगह मैं आ गया। इंस्पेक्टर को बहुत गुस्सा आया। ऐसा यहां स्कूल में चलता है? उनकी नजर घूमी शिक्षक की ओर। शिक्षक को देख करके इंस्पेक्टर ने कहा, क्यों जनाब, क्या चल रहा है यहां कक्षा में? आप ये शिक्षा देते हैं बच्चों को? शिक्षक डर गया था। उसकी नौकरी का सवाल था। विद्यार्थी सब रोने जैसे हो गए थे कि अब यह शिक्षक की नौकरी रहेगी या नहीं, क्या होगा, अब क्या होगा। जब बहुत देर हो गई तब इंस्पेक्टर ने कहा, आज से मैं तुम्हें अब सस्पेंड करता हूं। उसने माफी मांगी। उसने कहा, मुझे माफ करना, मैं इन विद्यार्थियों को पहचानता नहीं हूं, क्योंकि मैं इस कक्षा का शिक्षक नहीं हूं, मैं पास वाली कक्षा का शिक्षक हूं। इस कक्षा का शिक्षक क्रिकेट की मैच देखने गया है। इंस्पेक्टर ने सोचा, ये क्या चल रहा है यहां पर स्कूल में, अब निकाल दो तुम्हें यहां से। सब बच्चे रोने लगे कि ये स्कूल बंद हो जाएगा अब तो। तब इंस्पेक्टर ने अंत में एक बात कही, आज तुम बच गए, आज छोड़ देते हैं, आज तुम बच गए। काश असली इंस्पेक्टर आ जाता, वो क्रिकेट की मैच देखने गया। नीचे से लेकर ऊपर तक सब जगह माया ही माया चलती है। जो प्रवचन सुनने जाते हैं वहां भी और सुनाने आते हैं वहां पर भी, एक ऐसी दशा को पाने वाला आत्मा इस जगत में दुर्लभ हो गया है। सबका एक ही हाल है, सब एक ही नाव के यात्री है। और धर्म का तब तक आत्मा में प्रवेश नहीं हो सकता जब तक आप स्वयं विचार न करो। विश्वास करके ही आज तक हमने धर्म को मान लिया जो धर्म नहीं था, जो वास्तव में अधर्म ही था, जिसका कोई संबंध ही नहीं था। ऐसी वस्तु से हमने इनका संबंध जोड़ा और धर्म का नाता जोड़ा। आपने कितनी पूजा की, कितनी प्रार्थना की, कितने नवकार मंत्र के जाप किए, पाठ किए, बस उतना धर्मी। कोई ये नहीं पूछता कि जागृति कितनी रहती है,
जो जागरूक है वो धर्मी है, जो बेहोश है वो अधर्मी है। अवेयरनेस इज द सुप्रीम रिलीजन। जागृति बनी रहे, इसका कोई संबंध ही नहीं है। इस वस्तु से हमने धर्म का नाता जोड़ दिया। एक घटना मुझे और इंस्पेक्टर की स्मरण में आई। स्कूल में इंस्पेक्टर गया और इंस्पेक्टर ने बच्चों से प्रश्न पूछा। मैं एक ही प्रश्न पूछूंगा, मेरे पास में ज्यादा समय नहीं है, और फिर मैं चला जाऊंगा। एक ही प्रश्न पूछूंगा। उसने प्रश्न पूछा, एक विमान दिल्ली से निकला कोलंबस के लिए। विमान दिल्ली से कोलंबस के लिए निकला, अब बताओ मेरी उम्र कितनी है? जिसका कोई संबंध ही नहीं था। सब बच्चे विचार में पड़ गए कि यह कैसा प्रश्न। किसी बच्चे ने जवाब नहीं दिया। शिक्षक ने कहा ठीक है चलो, किसी को नहीं आता। एक बच्चे ने हाथ ऊंचा किया, शिक्षक डर गया, ये क्या जवाब देगा। नहीं देता तो चलो कम से कम ठीक था। शिक्षक वहां पर गया, उस विद्यार्थी के पास में जवाब आता है। बात तो ये थी, उसके पैर के ऊपर पैर रख के पैर दबाता था, बंद कर, मत देना जवाब। उस विद्यार्थी ने कहा गुरुजी आप मुझे पैर क्यों लगा रहे हो, थोड़े दूर जाओ। तो और इंस्पेक्टर को पता चला कि ये कुछ गड़बड़ वहां चल रही है। उस बच्चे ने कहा इसका जवाब मुझे आता है, आपकी उम्र 44 साल की है। जवाब बिल्कुल सही था। कैसे पता चला 44 साल की उम्र है? उसने कहा मेरा एक छोटा भाई है, उसका आधा दिमाग खराब है, 22 साल का है। मगर जिसका कोई संबंध ही नहीं होता है उनसे हम संबंध जोड़ देते हैं। कोई क्रियाकांड से धर्म का संबंध ही नहीं होता है, उनसे हम धर्म का संबंध जोड़ देते हैं और भ्रम पैदा हो जाता है कि हम धार्मिक हो गए। और इसलिए आज हम विचार करेंगे, क्योंकि परम कृपालु देव ने कहा विचार से ही साधना शुरू होती है और विचार बहुत महत्वपूर्ण अंग है साधना का। इसलिए आत्मसिद्धि शास्त्र में लिखा कर विचार तो पाम। तू विचार कर, विचार कर। तूने आज तक विश्वास किया है, विश्वास करके सत्य को पाया नहीं जा सकता। विचार कर, और कैसा विचार कर कि पहले तो तू आत्मा के संबंध में जो विचार भी करेगा तो क्या करेगा। गुरु की वाणी सुनकर के शिष्य के अंतर में एक भाव भाषण तैयार होता है, सीधा मान नहीं लेता। जैसे एक बच्चे ने उसके पिताजी से पूछा कि पिताजी वाघ कैसा होता है। पिताजी कैसे बताए वाघ कैसा होता है? पिताजी ने कहा 4 पैर वाला होता है, पूंछ वाला होता है, मूंछ वाला होता है, ऐसा वाघ होता है। ये बात चल रही थी, तभी एक बहुत बड़ा बिल्ला वहां निकला। पिताजी ने कहा देख ऐसा वाघ होता है, मगर यह छोटा है, वाघ बड़ा होता है। ऐसा करके उस पिताजी ने बच्चे के दिमाग में वाघ के संबंध में एक रूपरेखा तैयार की। जैसे आप दुकान में कपड़ा खरीदने गए, आपने दुकानदार को कहा मेरे बेटे के लिए कपड़े दीजिए, बेटे की उम्र 10 साल की है। दुकानदार ने कपड़े निकाले, मगर कपड़े आपको लगा कि ये होंगे कि नहीं, उसके साइज के है या नहीं। दुकानदार ने पूछा कितना बड़ा है, तो तुरंत ही उस समय एक लड़का आया और दुकानदार ने पूछा इतना चौड़ा है, लंबा है, ऐसा है।
उसने कहा ऐसा नहीं, इससे थोड़ा पतला है, इससे थोड़ा ऊंचा है। ये सब वो बताता है, वो बता करके वो दुकानदार के दिमाग में अपने बेटे की रूपरेखा तैयार कर रहा है। आत्मा की अनुभूति होने से पहले आत्मा की रूपरेखा तैयार होती है, और वो तत्व के विचार से होती है, विश्वास से नहीं होती है। इसलिए साधना में सबसे पहले ये कहा, कर विचार तो पाम, तू विचार कर। पूरी दुनिया में विश्वास बढ़ रहा है, विचार मर रहा है। इसलिए कहा कि धार्मिक लोगों की भीड़ बहुत इकट्ठी हो रही है और सब लोग इस पर विश्वास करते हैं, क्या है भगवान होते हैं, भगवान ऐसे होते हैं। दोनों में से किसी को पता नहीं है भगवान का स्वरूप क्या है। एक व्यक्ति ने अखबार में पढ़ा और अखबार में पढ़ा कि वहां ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, सब अखबार में पढ़ा। और दूसरे ने भी अखबार में पढ़ा कि वहां ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और दोनों एक दूसरों के सामने आ गए और दोनों एक दूसरों से चर्चा करने लगे। तुम्हें पता है उसके बारे में, ऐसा स्वरूप है उसका। दूसरा कहता है हाँ तुम्हें पता है उसके बारे में, ऐसा स्वरूप है उसका। दोनों ने अखबार में ही पढ़ा है, दोनों ने देखा नहीं है और बातें कर रहे हैं कि स्वरूप ऐसा है। दो में से किसी को पता नहीं है। हम सब एक दूसरे से मिलते हैं, आत्मा ऐसा है। आपने भी किताब में पढ़ा और इन्होंने भी किताब में पढ़ा, दोनों ने पढ़ पढ़ के याद कर लिया और बोलते हैं आत्मा ऐसा है। दो में से किसी को अनुभव नहीं है आत्मा कैसा है। आत्मा की जो अनुभूति होती है तब सत्य धर्म की प्राप्ति होती है। सिर्फ पढ़ करके सत्य को पाया नहीं जा सकता। मुझे एक घटना स्मरण में आई। एक जगह ऐसा हुआ, प्रेमी ने प्रेमिका को कहा कि मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। तो मत जा मुझे छोड़ के। प्रेमिका ने कहा आऊंगी, तुम मुझ पर विश्वास करो। प्रेमिका चली गई। प्रेमिका वचन देकर गई, 3 महीने के अंदर मैं तुम्हारे पास आऊंगी। 3 महीने पूरे हो गए, 4 महीने हो गए, प्रेमिका आई ही नहीं। प्रेमी उदास उदास था कि अब क्या होगा, क्यों नहीं आई, क्या हुआ होगा। तभी प्रेमी ने नक्की किया कि आज तो एक काम करूं, बाजार में जाकर के 4 फुल्स के पन्ने, 4 पन्ने कोरे लेकर के उसके ऊपर लिखूं, खत लिखूं, प्रेम पत्र। 4 पन्ने लिखूं कि कहां गया तेरा वादा। तूने उम्मीद रखी थी इसलिए तुझे धोखा मिला। मगर वो बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी, वो खत लिखने के चक्कर में था। अभी मैंने थोड़ी दिन पहले ही एक ऑटो के पीछे पढ़ा जिसमें लिखा था उम्मीद से धोखा नहीं मिलता है, उम्मीद ही धोखा है। वाक्य बहुत बड़ा था, भाव वाला था कि उम्मीद आज रखी और धोखा बाद में मिलेगा नहीं, आज उम्मीद रखी यही सबसे बड़ा धोखा है। उसने भी सब लिखना शुरू किया, सब लिखा। बहुत दुखी हो रहा था। 1-2 वाक्य ऐसे लिखे, तू बेवफा निकली, तू ऐसी निकली, एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने में गया। वो ऐसा लिखता था, तू बेवफा निकली, एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम न मिला,
मरहम की जगह मरहम गए, और ये सब उसने लिखना शुरू किया। लंबा लेटर था, वो बताने में नहीं आया यहां पर, मगर उसका मंगलाचरण यहां से शुरू होता था। तीन पेज पूरे लिख दिए थे, एक पेज बाकी था। तभी प्रेमिका दरवाजे पर आ गई। प्रेमी को दरवाजे पर देखा और देख करके प्रेमी कहता है, रुको अभी एक पेज बाकी है। कैसा मूर्ख लगता है वो व्यक्ति जो कहता है कि रुको एक पेज बाकी है। कैसी विचित्रता लगती है, सामने साक्षात प्रेमिका है और ये लिखने में पड़ा है। कभी आपने सोचा जब आप लिखते हो कि मैं शुद्धात्मा हूं, ये लिखते हो, तब आपने कभी सोचा साक्षात शुद्धात्मा यहां है और मैं लिखने में पड़ा हूं, अनुभव नहीं करता हूं, अंदर में डूबता नहीं हूं और लिखने में पड़ा हूं। सत्य को कभी पढ़ करके लिख करके नहीं पाया जा सकता। जो डूबता है, जो सरेंडर हो जाता है, एक परमाणु मात्र को भी बचाने का जिसे भाव न रहा, ऐसा सुखबुद्धि पूर्वक भाव कि एक सिंगल एटम को बचाने का भाव न रहा, और ऐसा डिवोशन, उस जीव को सत्य की प्राप्ति होती है। पता ही नहीं है कि यहां चैतन्य तत्व, कुछ भी पता नहीं है। एक व्यक्ति उसके मित्र के घर पे जाता है और मित्र के घर पे जाकर के बोलता है, तुम्हें पता है तुम्हारे पड़ोसी के घर में आग लगी? जिसके घर पे गया उसे कहता है तुम्हारे पड़ोसी के घर में आग लगी। ये व्यक्ति कहता है नहीं, मैंने अखबार में पढ़ा नहीं है। पड़ोसी के घर में आग लगने के लगी, वो पढ़ करके थोड़ी पता लगाया जा सकता है पड़ोसी के घर में आग लगी। मगर कोई व्यक्ति ऐसा कहे हमें हंसना आता है, ऐसा लगता है, हंसी आती है कि ये व्यक्ति कैसा है, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है वो वहां पर पढ़ करके उसे पता चलता है। यहां आत्मा में जो जानना हो रहा है, यह हमें शास्त्र पढ़ करके पता चलता है। यह हमारी कितनी करुण दशा है कि हमें स्वयं को ही पता नहीं कि यहां क्या हो रहा है अंतर में। ये शुद्धात्मा कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, वो शास्त्र खोलते हैं तब पता चलता है। साक्षात स्वरूप को भूल करके हम कागज के अंदर ही अटक गए थे, उससे बाहर निकले। उस स्वरूप को, साक्षात स्वरूप को, रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन की घटना स्मरण में आई। वो सौंदर्य के संबंध में एक किताब पढ़ रहे थे। रात के 2 बजे किताब में कोई सौंदर्य मिला नहीं। पढ़ते रहे मगर 2 बज गए, कोई सौंदर्य मिला नहीं। कैसे मिलेगा? कोई भी वस्तु वहीं से ही मिल सकती है, जहां हो वहां कैसे मिल सकती है जहां सौंदर्य था ही नहीं। रविन्द्रनाथ ने खिड़की खोल ली और खिड़की खोल करके किताब को पढ़ करके खिड़की खोली और देखा तो चंद्रमा नाचता हुआ अपने कमरे में प्रवेश करता है। रविन्द्रनाथ ने लिखा अपने जीवन की डायरी में कि सौंदर्य साक्षात वहां था और मैं किताब में ढूंढ रहा था। हम भी किताबों में, शास्त्रों में आत्मा को खोजते हैं। आत्मा यहां साक्षात सत्ता स्वरूप है, यहीं पर ही है। रविन्द्रनाथ ने लिखा, सौंदर्य जहां था वहां मैंने खोजा ही नहीं, मेरा समय व्यर्थ में गया। सच तो यह है, मैं रविन्द्रनाथ को मिलता तो मैं कहता कि आपका समय व्यर्थ में नहीं गया। क्यों? क्योंकि आप किताब सौंदर्य की नहीं पढ़ते तो 7-8 बजे सो जाते, और सो जाते तो रात को 2 बजे का चंद्रमा आपको दिखता कैसे? उस किताब में एक बहुत अच्छा सहारा दिया है, आपको 2 बजे तक जगाया है इस सौंदर्य को देखने के लिए। तो शास्त्रों को पढ़ना, जरूर पढ़ना, वो उस दशा तक ले जाएगा जहां साक्षात आत्मा के दर्शन होते हैं। इसलिए तो आत्मसिद्धि शास्त्र हम दुनिया भर में लेके निकले हैं, वरना शास्त्र में कुछ होता नहीं तो क्यों लेके निकलते। ये सत्य है कि पाया तो जाता है वहीं से ही, जो अंतर से ही।
वहां तक पहुंचने के लिए शास्त्र माध्यम बनता है। इसलिए वितरागी परमात्मा की वाणी को, शास्त्र को, हम आदर के साथ में शास्त्रों की भी पूजा करते हैं। आज तक हमने जितना भी धर्म किया वो विश्वास के बल पर ही किया, जिसमें कुछ भी विचार नहीं किया, विचार किया ही नहीं। मुझे एक घटना स्मरण में आई। एक व्यक्ति पेड़ पर बैठ करके पेड़ की डाली को काट रहा था, शाखा को ऐसे काट रहा था, और जिस डाली पर बैठा था उस डाल को ही काट रहा था। शेख चिल्ली बोलते हैं हम उन्हें। नीचे से एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने कहा, क्या कर रहे हो तुम? जिस डाली पर बैठे उस डाली को काट रहे हो, अभी नीचे गिरोगे। उसने सुना ही नहीं। कौन किसकी सुनता है? उसने भी नहीं सुना। बेहोश है, कोई किसी की नहीं सुनता, सब अपनी ही सुनते हैं। उसने भी यही सुना ही नहीं। ये व्यक्ति तो सज्जन था, कह करके आगे निकल गया। थोड़ा आगे निकला कि उसने डाली को काटता रहा और भक्त दे के नीचे गिरा। बिल्कुल कमर पर ही ऐसी चोट लगी। बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ और कहा, रुको रुको रुको। उसके पीछे गया, उसके चरणों में गिर गया कि क्षमा करना, मैंने आपकी बात पर विश्वास नहीं किया। इस व्यक्ति ने कहा, तुमने गलती ये नहीं की कि तुमने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, तुमने गलती ये की कि तुमने मेरी बात पर विचार नहीं किया। विश्वास नहीं करना इतना बड़ा अपराध नहीं था, तुमने विचार तक नहीं किया। इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को कहा कि सज्जन को कहा कि आप तो भविष्य के बारे में कितना जानते हैं कि क्या होने वाला है। सज्जन ने कहा, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैंने सीधी सी बात कही थी, मैं थोड़ी भविष्य के बारे में जानता हूं। उसने कहा, आप जानते हो तभी तो आपको पता चल गया कि मैं नीचे गिरूंगा। आप तो कितने महापुरुष हो, ज्ञानी गुरु हो, आपको भविष्य के बारे में सब पता है, आप तो भविष्य के जानकार हो, आप सच्चे गुरु लगते हो। उसने कहा, मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं कोई गुरु नहीं हूं। और जब कोई कहे ना कि मैं कोई गुरु नहीं हूं तो और पक्का भरोसा बैठता है। देखो, गुरु की क्रेडिट भी लेना नहीं चाहते। उसने कहा, मैं गुरु नहीं हूं, तो इसे और भरोसा बैठा कि पक्का ये गुरु ही है। मुझे भाई कुछ भी नहीं पता। बोले, नहीं आप अच्छे ज्योतिष भी हो, ज्ञानी भी हो। ज्योतिष की बात वो याद आ गई। एक जगह घटना हुई, वो रास्ते से जा रहा था, एक ज्योतिष बैठा था, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। बोले, रुको, ज्योतिष देखता हूं। बोला, नहीं मुझे नहीं देखना, मैं क्या करूंगा ज्योतिष देख करके, दिखा करके, नहीं देखना भाई। नहीं नहीं नहीं, मेरा सब सच होता है, सब सच होता है। हाथ पकड़ करके जबरदस्ती बिठा दिया। जैसे मैं बैठा तो उसने पूछा, 1000 रुपये लगेंगे। फिर तो मैं बैठा, फिर मैंने कहा 1001 ले लेना, चल देख। दिखाया, और उसने जो ज्योतिष देखा था मेरा, 60 साल के उम्र में आपका ये होगा, 70 साल की उम्र में ये होगा, और ऐसा ऐसा करता था, 80 साल की उम्र में ये होगा, सब बताया। और ऐसी ऐसी बातें बताई, सुनकर के मैं ऐसा लगा, कितना जानता है ये। ज्योतिष हो गया 80 साल की उम्र तक का, उसने बताया। मैं खड़ा हुआ और चलने लगा। उसने कहा, कहां जाते हो? रुको। मैं बोला, क्यों? बोले, 1000 रुपये। नहीं है मेरे पास में, नहीं देना है, चाहो। बोले, ऐसा तो फिर ज्योतिष देखने के लिए क्यों बैठे? जब थे नहीं तो क्यों बैठे? मैंने कहा, 5 मिनट के बाद 1000 रुपये नहीं दूंगा। तुझे दिखाई नहीं दिया था ज्योतिष में? तुझे 5 मिनट के बाद क्या होगा वो नहीं दिखाई देता, और 80 साल का दिखाई देता है। ये सब होता नहीं है कुछ भी। ये क्या होगा, क्या होगा? ज्योतिष धंधा खोल के बैठते हैं। फिर मैं वहां
ऐसा ही हुआ उस व्यक्ति के साथ, सज्जन के साथ। सज्जन ने कहा मैं कोई ज्योतिष नहीं जानता हूं, मुझे कुछ भी पता नहीं था, मैंने तो सीधी सी बात की, तुम जिस डाली पर बैठते उस डाली को तुम काट रहे थे। नहीं नहीं नहीं, आप तो भविष्य के जानकार हो। सचमुच कितने महान हो, क्रेडिट भी लेना नहीं चाहते। अब ये इतना एक बात और बता दो कि मैं कब मरूंगा। उस व्यक्ति ने कहा भाई मुझे कुछ भी पता नहीं है, मुझे जाने दो, मुझे कहीं पहुंचना है। फिर भी इसने ऐसा पकड़ लिया, छोड़ता ही नहीं, छोड़ता ही नहीं। तब उस सज्जन को गुस्सा आ गया। उस सज्जन ने कहा जाओ, तुम 5 मिनट में मर जाओगे। और हुआ यूं कि 5 मिनट में यह व्यक्ति वहीं पर ही ऐसा ढल पड़ा। इसने देखा कि ये क्या हो गया। सज्जन देखते ही रह गए। उन्हें भी थोड़ा ऐसा डाउट लगने लगा कि क्या मैं ज्योतिष हूं, ये सब सच हो रहा है। वो व्यक्ति तो वहीं पर ही ढल पड़ा था। गांव के जो लोग थे उन लोगों को सबको इकट्ठा किया, उसको अर्थी में उसके बॉडी को डाला और तैयार की अर्थी। और 4 लोग लेके गए, 4 लोग उठा के लेके जाते थे। सब लोग कहते थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। हमें भी सबको पूरे जीवन भर यही चिंता रहती है, मेरे मरने के बाद 4 लोग क्या कहेंगे। 4 लोग यही कहेंगे राम नाम सत्य है, और क्या कहेंगे। मेरे मरने के बाद 4 लोग यही कहेंगे राम नाम सत्य है। तो वो राम नाम सत्य है का नाम लेकर के जा रहे थे। तभी आगे 2 रास्ते आए, राइट और लेफ्ट। कहां कौन से रास्ते से लेके जाए शमशान। तब चारों लोग और सब लोग वहां बात कर रहे थे कौन सा रास्ता लेना है, राइट या लेफ्ट, राइट या लेफ्ट। कि तुरंत ही ये उठा और बोला कि मैं जाता था तब राइट से जाता था। चारों लोगों ने अर्थी को पटक दिया कि ये क्या हो गया, कि तू तो जिंदा है या मर गया है। कि मैं मर गया हूं, मैं मर गया हूं। बोले तो ये बोल रहा है ये क्या है। नहीं नहीं, मैं मर गया हूं। ये जो भाई साहब है बड़े ज्योतिष है, उनकी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। ये विश्वास कर लिया। विश्वास ऐसे चलता रहता है, फिर नजर के सामने झूठ हो तो भी वो स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। ये विश्वास हुआ, विचार नहीं हुआ। पूरी दुनिया में धर्म के नाम पर विश्वास चलता है। खोजी बहुत दुर्लभ और विरले है जो खोज करता है। इसलिए मैं आपको कहता हूं मत मानना मेरी बातों को जो मैं आपको यहां बताने आया हूं। मत रखना विश्वास मेरी बातों पर जो मैं आपको कहने आया हूं। आप विचार करना और विचार करके अनुभव में आए उसका फिर अनुभव करना, और आपका अनुभव ही आपके काम में आएगा। गुरु की आंख आपको देखने के लिए काम में नहीं आ सकती, गुरु के पैर आपको चलने के लिए काम में नहीं आ सकते। स्वयं की आंखों से देखना होगा, स्वयं के पैर से चलना होगा। इतना हो सकता है कि गुरु हाथ में दिया लेकर जा रहे हैं, अंधेरा है, गुरु कहते हैं मेरा दिया जल रहा है, तू भी साथ साथ में चल ले। गुरु का दिया काम में आ सकता है, गुरु का मार्गदर्शन शिष्य के काम में आ सकता है, गुरु का प्रवचन, गुरु की वाणी, देशना शिष्य के काम में आ सकती है। देखना स्वयं को होगा, चलना स्वयं को होगा, और ये जागृति रहे। पूरी दुनिया में बस यही चल रहा है। विश्वास करो, परमात्मा है विश्वास करो, अल्लाह है विश्वास करो, जीसस है विश्वास करो, महावीर भगवान है विश्वास करो। सब विश्वास करो, विश्वास करो। विचार करके खोज करो कि वो कैसे है। अंतर में देखो, स्वरूप की ओर देखो तो पाओगे। विश्वास करके किसी को भी आज तक सत्य नहीं मिला। खोज की विश्वास, विश्वास जो रखता है हम मानते हैं वो आस्तिक है। परमात्मा है
उसे हम आस्तिक कहते हैं, जो मानता है परमात्मा है। परमात्मा होते हैं ऐसा जो नहीं मानता है उसे हम नास्तिक कहते हैं। और नास्तिक और आस्तिक, एक बात याद रहे, आस्तिक होने के लिए पहले नास्तिक होना जरूरी है। आस्तिक होने के लिए नास्तिक होना जरूरी है, क्योंकि जो नास्तिक है वही कभी आस्तिक होगा। जो बना बनाया आस्तिक है वो कभी आस्तिक नहीं हो सकता। और आपको बता दिया गया कि आप परमात्मा में मानते हो, आप परमात्मा में मानते हो। जो व्यक्ति कहता है कि मैं परमात्मा में मानता हूं, विश्वास करता हूं परमात्मा है, वो आस्तिक है, वो मानता है। और जो मानता है कि परमात्मा नहीं है, वो भी मानता तो है परमात्मा नहीं है, वो भी आस्तिक है। क्योंकि वो मानता है, दोनों व्यक्ति मानते, एक कहता है नहीं है और एक कहता है। दोनों ही कुछ मानते हैं। जो कुछ मानते हैं वो आस्तिक है। आस्तिक है वो कभी सत्य को नहीं, पहले नास्तिक हो। नास्तिक होने का मतलब यह नहीं है कि भगवान को नहीं माने। नास्तिक होने का मतलब यह है कि मुझे अब तक पता नहीं है या नहीं है, मैं खोज करूंगा। मुझे कुछ भी पता नहीं है, परमात्मा है उसका भी और नहीं है उसका भी। मैं अंतर की यात्रा, अंतर की खोज शुरू करूंगा और पाऊंगा। वो व्यक्ति नास्तिक होकर के कभी सच्चा आस्तिक होता है नहीं, बस पहले मानता ही नहीं, कुछ भी नहीं मानता बस। और तब वो अंतर से अनुभव होता है, वो टिक करके रहता है। बाहर से जो भी चीज आती है वो बाहर ही रह जाती है। जो भी दुनिया की चीजें बाहर से आती है वो बाहर रहती है। हम धन कमाते हैं, धन घर में से आता है, घर में आता है, बाहर से आता है। धन जो घर में आया है वो बाहर से आया है, इसलिए बाहर चला जाता है। क्योंकि जो भी चीज बाहर से आती है वो बाहर जाती है। भोजन बाहर से आया है, इसलिए भोजन मल के रूप में बाहर चला जाता है। जो बाहर से आता है वो बाहर जाता है। हम पानी पीते हैं, पानी बाहर से आता है, इसलिए पानी मूत्र के रूप में बाहर चला जाता है। जो भी चीज बाहर से आई वो बाहर चली जाएगी। हम श्वास लेते हैं, सांस लेते समय हवा बाहर से आती है, हवा बाहर जाती है। जाती है नहीं, छोड़ना पड़ता ही है। बाहर से जो आता है वो बाहर छोड़ना पड़ता है। यहां तक कि गुरु से ज्ञान पाने के लिए बैठे, गुरु ने सिखाया, गुरु से हमने ज्ञान लिया, वो भी टिकने वाला नहीं है। गुरु के पास से लिया, वो ज्ञान भी चला जाएगा। 2-4 दिन के बाद में भूल जाओगे गुरु ने क्या पढ़ाया था। क्योंकि जो भी बाहर से आता है वो बाहर चला जाता है। एक ही वस्तु ऐसी है जो अंतर से आती है, प्रकट होती है, वो टिक करके रहती है। उसका नाम है चैतन्य तत्व की शुद्धात्मा की अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन। वो बाहर से नहीं आता, वो अंदर से आता है। अनंत काल के लिए वो टिक करके रहता है। सिद्ध पद पाने के बाद अनंत काल अपने में रहता है। अंतर से जो आता है वो टिक करके रहता है, बाहर से आता है वो बाहर जाता है। विचार करें इस बात पर। आज भी विश्वास मत करना, विचार करें। विचार मर रहा है, विश्वास बढ़ रहा है। कोई भी रिचुअल्स, कोई भी क्रियाकांड कभी भी धर्म नहीं हो सकते, क्योंकि क्रियाकांड प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं। क्रियाकांड क्षेत्र बदला तो क्रियाकांड बदले, क्रियाकांड काल बदला तो क्रियाकांड बदले। ये क्रियाकांड काल के हिसाब से बदलते रहते हैं। ये बाहर की जो वस्तुएं बदलती रहती है। हम भगवान को चावल चढ़ाते हैं जिसमें हम फलम निर्वपामिति कहते हैं, तो हम बादाम चढ़ाते हैं। और हम दीपम निर्वपामिति कहते हैं तो कोपरा चढ़ाते हैं, और वो भी उसके ऊपर केसर लगाया हुआ रंगीन कोपरा। ये सब, ये कोई अनादि की परंपरा नहीं है। रंगीन कोपरा कोई अनादि से थोड़ी था।
कोई भी आउटर रिचुअल्स इटर्नल नहीं होते हैं, वो किसी काल के कारण प्रारंभ होते हैं और वो बदल भी जाते हैं। एक ही वस्तु है जो इटर्नल ट्रूथ, जो अंतर की अनुभूति है, वो तीनों काल में एक रहती है, वो कभी बदलती नहीं है, वो बदलती नहीं है, बाहर का बदल जाता है। ये आपके सामने आप देख रहे हैं, अभी ये कंप्यूटर है मेरे सामने, ये शास्त्र रखा है, ये शास्त्र जो मेरे सामने रखा है, लोग कहते हैं ये शास्त्र कहां है, ये तो लैपटॉप है। शास्त्र तो वो है जो ये शास्त्र कागज होना चाहिए, कागज में लिखा हो तो वो शास्त्र है। इसे शास्त्र कैसे कहोगे? ये शास्त्र है। ओरिजिनल जो था, ओरिजिनल तो ये था, ये तो अभी आया। मगर ये भी ओरिजिनल कहां था? ओरिजिनल जो लिखे गए वो तो ताड़ के पत्ते पर लिखे गए थे, ताड़ के पान पर लिखे गए थे, जब कागज की शुरुआत ही नहीं हुई थी, कागज थे ही नहीं। यदि ओरिजिनल रखना है तो ताड़ के पान फिर रखने चाहिए। काल बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, सुविधा बदलती है। ताड़ के पान से कागज के शास्त्र, कागज के शास्त्र से लैपटॉप पर भी शास्त्र, आईपैड पर भी शास्त्र, काल के हिसाब से आगे आगे ऐसा बदलता जाएगा। मगर एक बात है, अंतर की अनुभूति कभी भी बदलती नहीं है, वो वही की वही रहती है। बाहर की क्रिया जो है, बस विचार करें, बाहर की क्रिया कभी धर्म नहीं हो सकती, क्रियाकांड कभी धर्म नहीं हो सकते। यदि क्रियाकांड धर्म है तो धर्म जल करके राख हो जाने वाला है, क्योंकि मृत्यु होते ही शरीर की क्रियाएं सब राख हो जाएगी, शरीर स्वयं राख होगा। यदि शरीर से धर्म होता था तो धर्म भी राख हो गया। धर्म शरीर की क्रिया नहीं है, आत्मा में प्रकट होने वाली वितराग परिणति वो धर्म है, और वो इस शरीर के नहीं, अनंत काल के लिए आत्मा के साथ में रहती है। इसलिए धर्म का संबंध वितराग परिणति के साथ में है। यदि धर्म इस देह पर्यंत ही हो तो धर्म करने का प्रयोजन ही क्या? जब यहां तक ही धर्म है तो धर्म करने का लाभ क्या? इसलिए जागृति रहे, विचार करके, बार बार जब हम विचार करते हैं अंदर में एक कार्य चलता है। सिर्फ सुनना अलग बात है और विचार करके सुनना, और उसमें भी साक्षात वाणी जो कान में पड़े, अपने स्वयं के आग्रह को एक और रख के सुनना। क्योंकि सिगमंड फ्रायड ने जर्मनी में इस पर संशोधन किए और उसने ये कहा कि आप जब सुनते हो तब आपके कान के ऊपर आपने पर्दे रखे हैं। पर्दे, ये पर्दे ऐसे नहीं कि आप ऐसा, विचारों के पर्दे। आप जब सुनते हो तब आपके अंदर एक विचार चलता है, वो विचार विचार नहीं होता, वो आग्रह होता है, वो आग्रह का पर्दा होता है, वो बात को अंदर उतरने ही नहीं देता है। वो आग्रह का पर्दा नीचे निकल जाए, उतर जाए, और जो ग्राहक हो गया, जो सब जगह अब वो सत्य को पाने के लिए जाने लगा, जहां सत्य मिले उसके लिए अब कोई बंधन न रहे, कोई दीवार न रही। वो दीवार थी पुरानी, वो भी गिर गई। ये दीवार हम खड़ी तैयार करते हैं, हमने दीवारें तैयार की है। एक देश और दूसरे देश के बीच में दीवार कहां होती है? मनुष्य का अहंकार दीवार खड़ी करता है। यदि पूछे कि पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान कैसा देश है, पवित्र या अपवित्र? पाकिस्तान की भूमि पवित्र है या अपवित्र? आप लोग कहोगे कि अपवित्र, अपवित्र भूमि है। कब से अपवित्र हो गई? एक रात में? 15 अगस्त 47 को एक रात में पवित्र की अपवित्र हो गई। भूमि के ऊपर सिंबल नहीं लगाया है, हमारा अहंकार बोलता है ये अपवित्र है। इसलिए बांग्लादेश की भूमि पूछे पवित्र या अपवित्र? अपवित्र हो गई। और अभी कश्मीर पवित्र या अपवित्र? दुनिया का स्वर्ग लगता है, जैसे ही पाकिस्तान में चला गया दुनिया का नर्क हो जाएगा।
कहीं ना कहीं हमारा अहंकार है, और इसमें से बाहर निकल जाना, क्योंकि दो देश के बीच में कहीं पर भी दीवार नहीं है। दीवार हमारा अहंकार खड़ा करता है, उस दीवार को, दीवार होती नहीं है। अमेरिका और मेक्सिको के बीच में दीवार थोड़ी है, दीवार बनने वाली है और उसका पेमेंट मेक्सिको करेगा। दीवार होती नहीं है कहीं पर भी, दीवार हम खड़ी करते हैं। हमारा अहंकार दीवार को खड़ी करता है। जब एक दृष्टि आई चैतन्य तत्व की, जहां देखा वहां परमात्मा, और यही कारण है हमने आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन को 142 देशों में, कहीं पर भी दीवार नहीं है तो इस वाणी को क्यों बांध करके रखे, प्रत्येक आत्मा के पास में ये वाणी पहुंचे, वितरागी परमात्मा की वाणी प्रत्येक जीव के पास पहुंचे। एक ऐसी दशा, उस दशा का आप अनुभव करो, आपको पता चलेगा, शांति का अनुभव होगा। हमारा अहंकार ही बर्टन रसल ने किताब लिखी। बर्टन रसल ने उस किताब में प्रीफेस में ही लेखक की ओर से कुछ लिखना था, तो उसमें लेखक की कलम से उसने शुरुआत ही ऐसे की, मेरे प्रिय पाठक, तुम जिस देश में रहते हो उस देश से महान दुनिया का कोई देश नहीं है। और बर्टन रसल के पास में पोलैंड से एक बूढ़ी महिला ने खत लिखा, क्यों बर्टन रसल, मानना पड़ा ना पोलैंड से बड़ा कोई देश नहीं है। स्विट्जरलैंड से लेटर आया, क्यों मानना पड़ा ना, हम तो पहले से ही कहते थे स्विट्जरलैंड से महान कोई देश नहीं है। उसने व्यंग किया था मनुष्य के अहंकार पर कि तुम जहां हो वहां पर ही तुमने मान लिया कि इससे महान कुछ भी नहीं। जब तुम्हारी दृष्टि एक चैतन्य वाली, मुझे चैतन्य परमात्मा का मेला दिखे और कुछ न दिखे, भेद ही न दिखे। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, बस में बैठा था, एक ही सीट खाली थी और जिस सीट में मैं बैठा उसके पास में ही एक मुस्लिम लड़की बैठी थी जो बुर्खा पहन के बैठी थी। उसने तुरंत ही मुझे प्रश्न पूछा, सीधा ही बैठ के, मुस्लिम हो? झटका लगा सुनकर के पहली बार, मुसलमान हो? मैंने उसे जवाब दिया, मैं अनाथ हूं। वो रोने लगी, आंख में आंसू आ गए। माफ करना, मैंने पूछा, नहीं पूछना चाहिए था, नहीं पूछना चाहिए था। मैंने उसे पूछा, तुझे भी यदि किसी ने नहीं बताया होता तो तू होती या नहीं होती आज? तुझे किसी ने बताया ही नहीं होता बेटा तू मुस्लिम, तो तू आज होती या नहीं यहां पर? तू होती, और जो तू होती वही तेरा असली स्वरूप है, वही तू हो, तू वही हो जो किसी के कहने पर, समाज ने जो तुझे डिग्री दी है वो समाज की डिग्री नहीं, जो किसी के दिए हुए वचन होते हैं वो कभी भी छीने जा सकते हैं। किसी के द्वारा दी गई हुई पदवी छीनी जा सकती है। आज यदि आप कहोगे कि आप बहुत अच्छे हो, ये अच्छे की पदवी मिली, वो कभी भी जा सकती है, कभी भी आप बुरे कह सकते हो मुझे। जो अभी आप कहते हो आप मेरे लिए भगवान हो, कभी भी आप कह सकते हो आप अब हमारे लिए शैतान हो। जो आप कहते हो कि आपके बिना अब हम जी नहीं पाएंगे, थोड़ी देर बाद आप वही बोलोगे अब आपके साथ जी नहीं पाएंगे। बाहर से जो आता है बदल जाता है, अंदर का जो सत्य तत्व है वो किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, दिया हुआ नहीं है। उसकी जागृति रहे, निरंतर तत्व का विचार बना रहे, विचार बार बार तत्व का विचार हो, चिंतन हो, वो बार बार तत्व का विचार ही अनुभूति का महल खड़ा करता है। हम विचार करते हैं मगर विचार में एक कंटिन्यूटी नहीं है, एक धारा नहीं है। हम मकान को बनाते हैं, एक हाथ से एक ईंट को रखते हैं और दूसरे हाथ से ईंट को उठा लेते हैं, कभी भी मकान नहीं बन सकता। हम अभी यहां बैठे हैं, हम परमात्मा की बातें सुनते हैं, बाहर गए फिर वही के वही हो जाते हैं।
फिर वही के वही भेद, फिर वही के वही अपेक्षा, आग्रह, अहंकार, फिर वही का वही, बिल्कुल साफ हो जाना, कोरे हो जाना। मैं देख लूंगा, सत्य को पाऊंगा, अभी प्रयोग करूं। मैं यहां पर एक जगह प्रवचन हुआ था, प्रवचन के बाद में ही जो 14 गुणस्थानों का स्वरूप ग्रंथों में आता है, कर्म ग्रंथ में, गौमटसार, जीव कांड में गुणस्थान का प्रकरण चल रहा था। प्रवचन के बाद में बाहर, अभी मैं बाहर निकलूं उससे पहले ही 2 व्यक्ति प्रवचन सुन करके एक दूसरे की वो गर्दन पकड़ करके से खड़े थे। लोग अलग कर रहे थे, जाने दो जाने दो जाने दो। मैंने उनसे पूछा क्या हो गया आपको, ये क्यों लड़ रहे हैं? उन्होंने कहा, एक आदमी ने कहा 9वें गुणस्थान में कर्म की इतनी प्रकृति होती है ये नहीं मानता है। उसने कहा 9वें गुणस्थान में इतनी, कौन से लेवल की बात करता था? अभी पहले गुणस्थान का ठिकाना नहीं कि कहां पर हूं मैं। पहले गुणस्थान में भी कितना मैं अभी ऐसा मिथ्यात्व से गिरा हुआ, और वहां पर वो बात करता हूं मैं उन संतों की, और उसके लिए भी झगड़ा फिर कि तू सच्चा या मैं सच्चा। यहां से यात्रा करो, यात्रा वहां से शुरू होती है जहां हम हो, जहां हम हो, जहां हम हो वहां से यात्रा शुरू होती है। अहंकार के कारण ही हम इस विचार से पीछे रह गए, विचार किया तक नहीं। इसलिए मैं कहता हूं पानी छान कर पीते हो, उबाल कर पीते हो, मगर पानी में जीव तो छोटे छोटे जीव है। आपने कहा परमात्मा है, वो छोटे नहीं है। आलू में परमात्मा है और यहां पर वो भेद, ये श्वेतांबर है और ये दिगंबर है, ये परमात्मा नहीं है। पशुओं में कौन है? कुत्ता और बिल्ली कौन है? वो परमात्मा है। और ये मनुष्य, ये ओसवाल और ये पोरवाल है, वो दिखाई नहीं देता कि यहां पर। और उसका कारण है, उसका कारण है कुत्ते बिल्ली को परमात्मा कहने में अहंकार को चोट नहीं लगती। आलू प्याज में भी परमात्मा है ये कहने में अहंकार को चोट नहीं लगती, मगर ये मनुष्य जो सामने है उसमें अहंकार को चोट लगती है। इसका कारण ये है, जो मैं 21 बार शादी की बात कर रहा था, एक अमेरिकन है 20 बार शादी हुई, 21वीं शादी उनकी थी। उसमें उन्होंने इनविटेशन भेजा था, 9 दंपत्ति को आशीर्वाद देने के लिए पधारो। अमेरिका की बात है, 20 शादी हुई थी, 21वीं थी, और मुझे आने में 2 महीने की देरी थी तब। तो मैंने उनको कहा मैं अमेरिका आऊंगा, 2 महीने तो लग जाएंगे, आते आते शायद वो 22वीं तो नहीं आ जाएगी ना। आया वो 21 शादी, उसने अपने घर में 21 पत्नी के सबकी तस्वीर लगाई वहां पर दीवार पर, पहली दूसरी तीसरी क्रम से, और पहले से दूसरी सुंदर, दूसरी से तीसरी सुंदर, तीसरी से चौथी सुंदर। ऐसा आप देखो ने फेयर एंड लवली में कैसा होता है फेस, सब ऐसे ऐसे सब। छोटी छोटी बातों पर तलाक हो जाते, 6-6 महीने में अब मिलेंगे सीधे कोर्ट में। एक छोटी छोटी बात मन, आपको तो पता होगा फिल्म एक्ट्रेस और उन्हें, उसकी शादी हुई, शादी होने के बाद में 10 मिनट के बाद में डिवोर्स हुआ। शादी होने के 10 मिनट के बाद में। कारण इतना ही था कि एक्ट्रेस ने जो शादी, उसने सिग्नेचर किया था, सिग्नेचर वो पति से थोड़ा बड़ा कर दिया था कि तेरा अहंकार इतना, तू इतनी बड़ी कि मेरे से बड़ा सिग्नेचर करती है। तुरंत ही फिर वहां पर डिवोर्स हो गया। जितना हो सके उतना छोटा सिग्नेचर रखना, और हो सके तो अंगूठा ही लगा देना। 6-6 महीने में डिवोर्स हो जाते हैं, तलाक हो जाते हैं। शादी हुई, पति पत्नी साथ में रहे, 6 महीने रहे, एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं। पति रहता है अकेला कुत्ते के साथ, पत्नी रहती है बिल्ली के साथ। दोनों साथ में नहीं रह पाए। क्यों नहीं रह पाए? जानवरों के साथ में रहने में अहंकार को चोट नहीं लगती, मनुष्य को मनुष्य के साथ अहंकार को चोट लगती है।
इसलिए बहुत आसान हो गया है। चींटी में जीव है, हम कहते हैं वनस्पति में जीव है, आलू में जीव है, अहंकार को चोट नहीं लगती। शुरुआत यहां से हो, मनुष्य से शुरुआत हो, यात्रा वहां से शुरू हो जहां हम खड़े हो। उसका कारण है, पत्नी थी, पत्नी को बुलाया, इधर आ, नहीं आई, दूसरी बार बुलाया, इधर आ, नहीं आई, तीसरी बार बुलाया, इधर आ, नहीं आई तो जा, 3 बार बुलाया तो जा। कुत्ते को बुलाया, इधर आ, नहीं आया, दूसरी बार बुलाया, इधर आ, नहीं आया, तीसरी बार बुलाया, इधर आ, नहीं आया, अच्छा रुक मैं आता हूं। कुत्ते के सामने ईगो हर्ट नहीं होता, मनुष्य के सामने होता है। इसलिए कुत्ते के साथ में रहने में, बिल्ली के साथ में रहने में अहंकार को उसको चोट नहीं लगती। विचार करें तो पता चलेगा कि हम मानते हैं कि हम धर्मी हैं, मगर हम यहां पर ही इतने भेद में अटके हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूं, अनंत सिद्धों के साथ सिद्धशिला पर बैठने की भावना पाने वालों, अनंत सिद्धों के साथ सिद्धशिला पर बैठने की भावना पाने वालों, एक बार अपने नौकर के साथ में एक साथ सोफा पर बैठकर देखो। इतना तो करो, भगवान के पास में इक्वल लेवल पे तो हर को किसी को बैठना है, सिद्धों के पास में तो सबको बैठना है, किसको नहीं बैठना है। यहां बैठो, अहंकार कितना है पता चल जाएगा। एक बहन जी उन्होंने मुझे बताया कि एक दिन तो ये नौकरों के बारे में क्या कहे, मतलब क्या हो गया, कभी भी नौकर वहां उनके सोफा पर बैठ नहीं पाते। अमेरिका में तो कभी बैठ भी जाते, यहां इतना नहीं चलता ऐसा, क्योंकि खुद ही काम करने वाले होते हैं और तो नौकर होते हैं। इसलिए काम करने वाले सोफा पर बैठ सकते हैं यहाँ अमेरिका में, इंडिया में ऐसा कम चलता है। वहां पर ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि हम 4 दिन के लिए बाहर गांव गए थे और 3 दिन में ही वापस आ गए। हमारे पास में घर की चाबी थी और जब जैसे ही घर खोल के देखा, एक नौकर एक सोफे पे लेट करके टीवी देख रहा था, दूसरा मेरे बेड पे ही सोया था और सब लोग, मैं देख के ही चौंक गई, ये क्या हो गया। मैं, आपने कभी उनको सोफा पर बैठने दिया था? बोले नहीं। फिर यही तो होगा, दबाया हुआ कषाय बाहर कहीं ना कहीं तो निकलेगा। हमने ऐसा मनुष्य को मनुष्य के अंदर ही ऐसा भेद में बांट दिया है। बात करते हैं परमात्मा। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूं मोक्ष कब मिलेगा, मुझे नहीं पता मोक्ष कब मिलेगा, मुझे नहीं पता, मगर यहां मैं आपको मिला, मैंने आपके अंदर परमात्मा देखा या नहीं देखा। यहां परमात्मा, मैंने महावीर भगवान को नहीं देखा, मैंने आदिनाथ भगवान को नहीं देखा। ये जीता जागता परमात्मा मुझे दिखाई देता है या नहीं? यदि यहां पर नहीं दिखाई देता है तो मूर्ति में कभी नहीं दिखाई देगा, कभी नहीं दिखाई देगा। मगर वो परंपरा है, वो विश्वास है और ये विचार करने की बात है। इसलिए ये बात थोड़ी अटपटी लगती है, वो परंपरा से चलता है, विचार और विश्वास। अब प्रश्न ये होता है, समय है 10 मिनट का, विचार करना है यहां पर। एक बात है, अब विचार कहां करना है, क्योंकि यही तो अब एंड है। कोई मूवी का एंड ही देखे बिना कोई चला जाए तो पता न चले सीक्रेट का। अब सीक्रेट अब सुनने जैसा है। विश्वास और विचार, कहां विचार करना और कहां विश्वास करना। आप शतरंज खेलते हैं और शतरंज में एक हाथी है, वहां ऊंट है, घोड़ा है, राजा है, वजीर है, ये सब है और सामने वाला खिलाड़ी है। आपने ऐसा करके कहा, देख तेरा हाथी मैंने मार दिया। उसने कहा, देख तेरा हाथी भी मैंने मार दिया। वहां हाथी है ही नहीं। वहां हाथी नहीं है तो विश्वास करना कि नहीं करना, ये हाथी ये ऊंट करना।
वहां विचार मत करना कि ये हाथी तो 4 पैर वाला होता है, इसके तो पैर ही नहीं है। नहीं, वहां विश्वास करना, क्योंकि वो खेल है। खेल है, जहां खेल खेला जाए वहां विश्वास करना, क्योंकि खेल 2 व्यक्तियों की सहमति पर खेला जाता है, और जहां 2 व्यक्तियों की सहमति हो वहां पर तो विश्वास करना। और धर्म 2 व्यक्तियों की सहमति से नहीं, अकेले का मार्ग है, वहां विचार करना। और जिंदगी भी एक बहुत बड़ा खेल है। परिवारजनों के बीच में, मां बाप के बीच में, भाई बहनों के बीच में जीना भी एक बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि जिंदगी एक खेल है। खेल में विश्वास करना, इसलिए मां कहे बेटे को कि ये तेरे पिताजी है तो ऐसा मत कहना मैं विचार करूंगा, वहां विश्वास करना, क्योंकि वो खेल है। खेल में विश्वास किया जा सकता है, विश्वास किया जाता है। खेल है, खेल में तो विश्वास करना। बाहर की जो यात्रा है उस यात्रा में विश्वास करना, अंतर की यात्रा में विचार करना। मुझे यहां से एयरपोर्ट जाना हो और रास्ता पता ना हो, मैं किसी को पूछूंगा कि एयरपोर्ट का रास्ता कहां है, आपने कहा राइट जाओ लेफ्ट जाओ, राइट जाओ लेफ्ट जाओ, आ जाएगा एयरपोर्ट। मैं कहूंगा मैं विचार करूंगा? नहीं, विश्वास करना, क्योंकि वो बाहर की यात्रा है। और परमात्मा पद की प्राप्ति की यात्रा वो अंतर की यात्रा है, वो विश्वास नहीं, वहां विचार करना। बाहर की यात्रा में विश्वास की प्रधानता है, अंतर की यात्रा में विचार की प्रधानता है। और इसलिए मैं आपको यह बात कह दूं, ऐसा व्यर्थ की झंझट में पड़ना मत बाहर की यात्रा में, क्योंकि वहां विश्वास। पत्नी बाहर गई है घूमने के लिए और लेट आई, आपने पूछा कहां गई, वो कहती मैं वहां गई थी, विश्वास कर लेना, झगड़ा होगा। नहीं तो आप विचार करके टाइमिंग सेट करोगे, 2 घंटे वहां, फिर 15 मिनट यहां, अभी भी 5 मिनट मैच नहीं हो रहे, कहां गई थी? ठीक है भाई, बाहर की यात्रा है, बाहर का खेल है, बाहर का खेल विश्वास। और विश्वास हम उन्हीं वस्तु पर करते हैं जो इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। जो महत्वपूर्ण है वो यहां अंतर का विचार है। बाहर तो विश्वास ही है, बाहर की दुनिया ही विश्वास है। विश्वास तुमने मुझे दिया, कभी न मैंने ग्रहण किया। विश्वास तुमने मुझे दिया, कभी न मैंने ग्रहण किया। मैं जानता था कि उसी विश्वास में विष वास है, जहर का वास है। इसलिए धर्म कभी विश्वास से नहीं पाया जा सकता, वो विचार से पाया जा सकता है। और इसलिए अंतर की यात्रा, चैतन्य तत्व का विचार चले। वो विचार कैसे चले उसके संबंध में अपन थोड़ी 10 मिनट चर्चा कर ले। वो जो विचार की यात्रा है वो कैसी चलती है? जो विचार है वो विचार अनुभूति में पलट जाता है। किसी जीव को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, आत्मा की अनुभूति होती है। वो विचार 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 इतना जब चलता है, विचार जब इतनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है कि विचार ही अनुभव बन जाता है। कैसे अनुभव में पलट जाता है उसका स्वरूप थोड़ा समझे। एक घटना मुझे स्मरण में आ रही है। एक लड़का था, विद्यार्थी था, यूनिवर्सिटी में, वहां कॉलेज में पढ़ता था। कॉलेज के सामने ही बिल्कुल एक मकान था, मकान में एक बुढ़िया रहती थी और सभी लोग उस बुढ़िया से नाराज थे। सब लोग यही चाहते थे कि ये बुढ़िया मरती क्यों नहीं है। उसका कारण यह था क्योंकि उस बुढ़िया का पेशा था, उसका काम ही यह था कि रुपये ब्याज पर देना, और ब्याज इतना लेती थी कि ब्याज चुकाते चुकाते ही कोई मर जाए, मूल रकम तो बाकी रह जाए। सब लोग सोचते थे कि ये मरती क्यों नहीं। इस लड़के को भी ये विचार आया
ये बुढ़िया मरती क्यों नहीं है, ये बुढ़िया मरती क्यों नहीं है, मरती क्यों नहीं है। तुरंत ही विचार अब पलट गया, ये विचार चलता रहा रोज रोज, मरती क्यों नहीं है, मरती क्यों नहीं है, मरती क्यों नहीं, अरे इसे कोई मार क्यों नहीं देता। जब विचार चलता है, विचार का परिणाम क्या आता है वो देखना। शुरुआत विचार से हुई, विचार एक्शन बन जाता है। ताजमहल आगरा में बना, एक्शन में वहां पर रियलिटी में ताजमहल बना, उससे पहले कागज पर बना था, और कागज पर बना उससे पहले शाहजहां के विचारों में बना था। कोई भी वस्तु एक्शन बनने से पहले विचार से शुरू होती है। इस लड़के को भी विचार आया कि इस बुढ़िया, ये बुढ़िया मरती क्यों नहीं है, ऐसा नहीं, इसे कोई मार क्यों नहीं देता। थोड़े दिन तक ये विचार चलता रहा, कोई इसे मार क्यों नहीं देता। रोज कॉलेज के अंदर जाता, बुढ़िया को देखता, इसे कोई मार क्यों नहीं देता। और एक दिन विचार ऐसा पलट गया कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं ही क्यों नहीं मार देता। और उसे ये विचार आया, और तभी पता चला कि कॉलेज का आखिरी दिन था, वैकेशन के लिए अब जाना था, सब बच्चे अपने अपने घर चले गए। 3 महीने के बाद में जब कॉलेज शुरू हुआ, सब बच्चे आए, और एक बात ऐसी हुई कि इस लड़के को कॉलेज की फीस भरनी थी। फीस भरने के लिए उसके पास रुपये नहीं थे, हाथ में घड़ी थी। उसे अचानक उस बुढ़िया की याद आई, और उसने सोचा कि बुढ़िया के पास जाऊं, मुझे ब्याज से पैसे वो दे, तो उन रुपयों को मैं यहां पर कॉलेज की फीस भर दूंगा और बाद में कभी उसे चुका दूंगा। रात का समय था, सुबह फीस भरनी थी। वो लड़का गया और बुढ़िया के पास में जाके कहा कि ये मेरी घड़ी है, और इस घड़ी को आप लो, और उसके बदले में मुझे रुपये दो, बहुत जरूरत है। बुढ़िया ने घड़ी हाथ में ली और बुढ़िया कोने में गई। कोने में दिया जल रहा था, दिए की रोशनी में बुढ़िया घड़ी के देखते देखते मूल्यांकन कर रही थी कि घड़ी की कीमत कितनी होगी, तो पता चले इसको कितने रुपये देना। बुढ़िया ऐसे ही अभी घड़ी को देख रही थी, तब भी इस लड़के के दिमाग में क्या हो गया, उसने बुढ़िया का गला दबा दिया। बुढ़िया तभी मर गई। वो मारने गया ही नहीं था, वो गया था रुपये लेने के लिए। मगर जो कितना विचार जो चलता था, मैं मार क्यों नहीं देता, मैं मार क्यों नहीं देता, वो मार क्यों नहीं देता, वो उभर करके इतना बाहर आया, सीधा अभी गला दबा दिया। वो विचार एक्शन हो गया। जो बार बार दिमाग में चलता है वो बार बार चलता है, ऐसा लगता है हम फेल हुए, फेल नहीं हुए, हम अंदर से प्रिपेयर हो रहे हैं। विचार से पत्थर पर हथौड़े पड़ते हैं। यहां यदि एक पत्थर रखा हो और मैंने 99 हथौड़े मारे और पत्थर नहीं टूटा, आप मेरे पास में खड़े थे, आपने कहा आपसे पत्थर नहीं टूटता है, मुझे हथौड़ा दो। आपने जोर से हथौड़ा मारा पत्थर पर, पत्थर टूट गया। क्या आपने पत्थर तोड़ा है? नहीं, अंदर से 99 हथौड़े में वो टूट ही गया था, सिर्फ थोड़ा बाकी था, वो आपने हथौड़ा मारा। वो 99 बार मारे हुए हथौड़े व्यर्थ नहीं गए, अंदर में वो टूट ही गया था। जब भी कोई एक्शन बनता है उससे पहले जो विचार चलते हैं, वो विचार से ही अंदर की प्रिपरेशन, अनुभूति से पहले ये विचार चलते हैं। मैं शुद्धात्मा हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं। ये निरंतर हर एक घटना में उसे जागृति रहती है। अनुभूति एक समय में आत्मा की प्रकट होती है, उससे पहले असंख्य समय तक चैतन्य तत्व का चिंतन चलता है, चिंतन मनन चलता रहता है। कोई भी दौड़ने वाला दौड़वीर, वो जो जीतता है, वो जीतने के लिए 1 सेकंड लगती है। जैसे ही रिबिन कटी कि वो पहले नंबर पर आया, 1 सेकंड में वो जीत गया। रिबिन कटी, रिबिन कटते ही वो 1 नंबर पर आ गया, वो जीत गया। मगर वो 1 सेकंड में नहीं जीता, 3 घंटे से जो दौड़ रहा था वो इंक्लूड है उसके अंदर। उससे पहले जो भी मेहनत हुई वो उसके अंदर इंक्लूड है, वो व्यर्थ नहीं गई। वो तत्व का जो विचार है, अनुभूति तो एक समय में होती है, उससे पहले तत्व का विचार जो है, वो विचार अंदर की तैयारी करता है। इसलिए ये मत मानना यदि आप आज सुनकर के जाते हैं, जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं आया, निराश मत होना, अंदर में कार्य चल रहा है। एक व्यक्ति अपने जीवन में 700 बार निष्फल गया। उसे पत्रकारों ने पूछा कि तुम 700 बार निष्फल गए,
फिर भी तुमने कोशिश जारी क्यों रखी? उसने कहा, एक बार भी मैं निष्फल नहीं गया। 700वीं बार मेरी सफलता लिखी थी और मैं हर बार सफलता की ओर जा रहा था। मैं एक बार भी निष्फल नहीं गया। एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन, जिसने बिजली की बल्ब की ज्योति की खोज की थी। बाहर की ज्योति की खोज की जो विधि है, अंदर की ज्योति की खोज की वही विधि है। ऐसा इसलिए विचार चलता रहे, विचार से ही वो साधना अनुभूति में परिणमित होती है। उस लड़के ने उस बुढ़िया को मार दिया, वो बाहर निकला, भागा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। घर आ गया, घर आकर के दरवाजा बंद किया, डर रहा है। बाहर हवा के कारण पत्ते हिलते थे, उसे डर लगता था पुलिस तो नहीं आई होगी ना, पुलिस तो नहीं आई होगी ना। सुबह बाजार में निकला सब्जी लेने के लिए, सामने पुलिस को देखा, डर गया कि पुलिस पकड़ने ही आई है। पुलिस कोई पकड़ने नहीं आई थी, पुलिस भी सब्जी लेने आई थी, मगर एक डर कि अब तो पुलिस पकड़ लेगी, अब क्या करूं। अब डर डर के जीने से अच्छा है कि एक बार बता ही दूं कि मैंने मारा है। अब विचार चालू हुआ, मैंने मारा है ये बता दूं, मैंने मारा है ये बता दूं। कॉलेज में जाता पढ़ता, अब पुलिस को बता दूं मैंने मारा है। एक बार ऐसा हुआ, कहीं बाहर गांव जा रहा था, हाथ में सूटकेस थी और रेलवे स्टेशन के पास में ही वहां पर पहुंचे, उससे पहले ही पुलिस थाना था। सीधा ही सूटकेस लेकर पुलिस थाने में पहुंच गया और कह दिया मैंने बुढ़िया को मारा है। कोई प्लानिंग नहीं था बुढ़िया को मारा है बताने का, मगर जो विचार चलता था वो एक्शन बन गया। बार बार ये चैतन्य का चिंतन, विचार चले, विश्वास नहीं, विचार चले, वो विचार से धर्म प्रकट होगा, उस अनुभूति की यात्रा सफल होगी। आप परमात्माओं को अधिक क्या कहे, विचारशील हो, समझदार हो, विचार कर सकते हो, इसलिए आपको विचार करने के लिए कहा। एक इंद्रियों को विचार करने के लिए नहीं कहा क्योंकि वो कर ही नहीं सकते, तो उन्हें क्या कहेंगे। हर एक बात पर विचार चले और उस विचार से ही आगे की यात्रा की और हमारा प्रयाण होगा, अंतर की यात्रा प्रारंभ होगी, वो विचार हो। परम कृपालु देव का ये दृश्य आप देखते हैं जिसमें वो अपने स्वरूप में लीन दिखाई देते हैं। हम भी ऐसी दशा को पाना चाहते हैं और हम क्या करते हैं, हम इनके जैसे हाथ पर हाथ धर करके पैर के ऊपर पैर रख के बैठ जाते हैं। मगर आपको एक बात बता दूं अंत में, कृपालु देव जैसे कि एक दृष्टांत से 4 बजे की एक कृपालु देव की दशा है। सुबह 9 बजे वे नाश्ता कर रहे थे, आत्मा का विचार चल रहा था, चैतन्य का विचार चल रहा था। 10 बजे विचार चल रहा था, 11 बजे विचार चल रहा था, 12 बजे विचार चल रहा था। ये विचार इतना चल रहा था कि 4 बजे ऐसा हुआ कि वो बैठ गए और ध्यान में लीन हो गए। हमें जो यहां तस्वीर में दिखता है, तस्वीर में यह नहीं दिखता कि सुबह से उन्होंने क्या किया था यहां तक पहुंचने के लिए। हमें सिर्फ इतना ही दिखता है, इसलिए हम सीधे ही बस दुकान में से घर आकर के ऐसे बैठ जाते हैं। तस्वीर हमें यह नहीं दिखाती उससे पहले उनकी यात्रा कैसे शुरू हुई थी। ये गोल है, वो हमें ये गोल बताता है, मगर उस गोल तक जाने की यात्रा शुरू कैसे होती है वो तस्वीर नहीं बताती, वो जिंदा गुरु बताते हैं। और इसलिए कृपालु देव ने प्रत्यक्ष सदगुरु की इतनी महिमा बताई है। विचार करें, विचार से ही पता चलेगा, सत्य का बोध होगा। तो आज और कल ये दोनों दिन इतने महत्वपूर्ण थे। शनि और रविवार का दिन छुट्टियों के दिन थे और हमने सोचा तक नहीं था कि इतनी संख्या में पूरा प्रवचन हॉल भर जाएगा आज। और नीचे भी बैठना पड़ेगा लोगों को, कुर्सी खाली नहीं होगी। हाँ, नहीं, कमी पड़ती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं बैठ सकता हूं, मैं नीचे बैठ जाता, उसमें एक कुर्सी और बच जाती। इसलिए आप परमात्माओं ने विनयवान होकर देखो क्या होता है। 2-2 घंटे की मूवी देखना हो ने तो भी ऐसा हो जाने लगता है, मगर मैं देखता हूं 4 घंटे तक आप इतने विनयवान होकर एकाग्रता पूर्वक बैठे और आदर भाव से आपने सुना और मुझे स्वाध्याय करने का यहाँ अवसर दिया। मेरा स्वाध्याय हुआ आप परमात्मा के निमित्त से। मैं आप परमात्माओं को मेरे प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें।